तो ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के पावर प्ले में 47 फॉर 1 था और भारत के खिलाफ 42 फॉर 2 और अब यू के खिलाफ 39 फॉर 2। ये पाकिस्तान का पावर प्ले में रन है। और इससे भी परेशानी की बात यह है कि पावर प्ले खुलते ही पाकिस्तान का रन रेट और गिर जाता है। और पाकिस्तान टीम कहने को मैच जीत की यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ पहले राउंड में 2 मैच जीती, 1 मैच हारी, मगर एसोसिएट टीमों के खिलाफ जीत मिली है और एक बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान को हार हुई है। पाकिस्तान अगले स्टेज में चला गया जहां पर मुकाबला कल डिसाइड हो जाएगा किन किन के साथ है, बट भारत के साथ तो है, ये बात तय है। और इस जीत के बाद पाकिस्तान को एक क्रिकेट फैंस को भी खुशी से ज़्यादा कुछ परेशानी होगी कि इस बल्लेबाजी के साथ पाकिस्तान, भारत नहीं खाली, अगर श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों में से कोई भी 2 टीम आती है, उनका मुकाबला कैसे करेगा। अगर आप यूएई के खिलाफ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका मुकाबलेबाजी कैसी होगी। और पाकिस्तान के टॉप बैटर्स, खासकर देखिए साइम अयूब बॉलिंग में थोड़ा शायद बेहतर कर रहे हैं, मगर बैटिंग में 8वीं दफ़ा उनका सिफर है, आखिरी 6 में 4 दफ़ा उनका सिफर है, रन नहीं आ रहे। और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग टॉप 8 में से उठा के देखेंगे तो 130 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ एक बल्लेबाज खेले हैं, वो है फ़खर जमान। और बाकी बल्लेबाज का आप देखिए तो आपको डबल फिगर भी मुश्किल से नजर आता है। 5 किए हैं सब्जा फरहान ने, साइम ने 0 किया है, सलमान अली आगा 20 हैं, हसन नवाज 3 है, खुशदिल 4 हैं, 18 हारिस हैं, नवाज 4 है। कहने को हम 8 तक बल्लेबाजी है। नीचे शहीन शाह अफरीदी ने भी 14 बॉलों पे 29 किया। इससे पहले इंडिया के खिलाफ भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो उनका बल्ला चल रहा है, लोग मजाक से लिख रहे हैं कि ओपन इसी को करा दो, मगर ओपनर हमारे हारिस रऊफ हैं, सब्जा फरहान है। सब्जा फरहान की मुझे एक चीज़ की समझ नहीं, बल्कि मैं आपको दोस्तों कुछ स्टैट बताऊंगा जो थोड़े परेशान कुन है। मेरे लिए परेशान कुन है कि हमारे ये वो खिलाड़ी हैं जो अच्छा खासा खेलते आए हैं। मिसाल के तौर पर 2 चीज़ें हैं। एक आखिरी 14 मैचेस की इनिंग लेता हूँ, यानी जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में जीता था, उसके बाद हम बांग्लादेश कहते हैं, उससे लेकर अब तक 14 मैचेस बनते हैं। एक वो लूंगा और एक वो स्टार बताऊंगा जो हम ट्राई से लेकर अब तक खेलते आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा चीज़ें पता चलेंगी। कप्तान सलमान अली आगा ने 13 इनिंग्स में, आखिरी 14 मैचेस हैं लेकिन इनिंग 13 हैं, उनके 205 रन है, एवरेज 20 का है, स्ट्राइक रेट 90 का है। 13 मैचेस में स्ट्राइक रेट 90 का है, 150 है। वो भी शायद यूएई या अफगानिस्तान में भी। बट ये परेशान कुन बात है कि स्ट्राइक रेट उनका 90 का है, लेस देन 100। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, मुझे लगता है कि ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, बट हमने जिनकी जगह पे इनको लेके आए हैं उनका 129, 129, 127 हम उनका मानते रहे हैं और इनका 90 है। बट अगेन आई बिलीव कि अच्छा प्लेयर है। आई डोंट नो कि किस शेल में चले गए हैं, कहीं पे प्रेशर फील कर रहे हैं क्या, बट रन नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, 14 मैचेस खेले हैं, 141 रन है, एवरेज 10 की है, स्ट्राइक रेट 110 का है, 110 का। अब स्ट्राइक रेट देखिएगा, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था। 1-2 मैच, इंडिया वाले मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले वाले मैच से मैं शुरू कर रहा हूँ। सब्जा फरहान आखिरी 8 इनिंग में, अब ये शुरू हो गया ट्राई वाला मामला, 137 रन हैं, एवरेज 17 की, स्ट्राइक रेट 107 का है। ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन चल रहे हैं। साइम अयूब भी टॉप ऑर्डर। आप सुनिए, आखिरी 8 मैचेस में 111 रन है, 13 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 126 का है। ये इनमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मगर 126 का है, लेस देन रिजवान एंड बाबर बोथ। मैं अगेन कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को रेट किया गया था कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है इसलिए। हसन नवाज आखिरी 8 मैचेस में महज 110 रन है, एवरेज 13 का है, स्ट्राइक रेट 120 का है। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं। स्ट्राइक रेट को लेके हमेशा हम मानते रहे कि यार ये क्या बात हुई है। और पाकिस्तान के खिलाफ जुनैद ने जो 18 रन देकर 4 विकेट ली हैं, वो एसोसिएट टीमों में से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ठीक है, यूई प्रोस्पेक्ट में एक अच्छा बॉलर है, बट उस लेवल का नहीं है। हमारे खिलाफ 4 विकेट्स ले रहा है और मैं शुक्र है हैदर अली ने अच्छी बॉलिंग भी ज़्यादा नहीं की, अच्छे रन उनको भी नहीं हुए, मगर वो विकेट्स लेते हैं, वो भी उनको विकेट भी नहीं मिली है। सो ये एक है। बाकी साइम अयूब पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं आफ्टर उमर अकमल के 10 डक हैं, साइम अयूब के 8 हैं, कहने को शायद अफरीदी के भी 8 हैं, मगर अफरीदी ने मैचेस बहुत खेल रखे हुए हैं और आखिरी 6 इनिंग्स में साइम अयूब के 4-0 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस परफॉर्मेंस से ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान उस तरह से आया ही नहीं। अब कहेंगे कि यार 150 स्कोर बना के हम जीते हैं, बट मुझे लगता है यूएई के खिलाफ, अब देखिए ना, इंडिया के खिलाफ भी आपने थोड़े से कम रन बनाए, 127 थे और मैच कहीं पे भी नहीं हो पाया। सो बैटिंग बॉलिंग का इम्तिहान भी जेन्युइन अभी काफ़ी मैचों से नहीं हुआ है। शायद अगले मरहले में थोड़ा हो। वो हम जैसी टीमें हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई भी आए, वो हम जैसी टीम, मैं इंडिया को नहीं गिन रहा, वो शायद बेहतर टीम है बाकी की निस्बत, मगर वो हम जैसी टीमें हैं। सो उसमें ये एरर गया ना कि आपके ऊपर से रन नहीं आ रहे, आपके मिडल में रन नहीं आ रहे हैं, ना पावर प्ले में रन कर रहे हैं, ना मिडल में रन कर रहे हैं, और दूसरा आपकी बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार, ये 3 रेगुलर बॉलर हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। कहने को साइम आपका साथ दे रहे हैं, मगर अगेन जब बड़ी टीम के खिलाफ देंगे और आप आपको
बचाएंगे। वैसे तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने विकेट्स ली हैं, मगर कहीं पे भी वो नहीं था कि थ्रेट टाइप सीन लगे और जो वो, अगरचे एक उन्होंने शुभमन गिल को बड़ा अच्छे तरीके से आउट किया, बट आप उन पर रख के मैच नहीं खेलेंगे। आपके 3 बॉलर हैं जिनके ऊपर रख के आप मैच खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये वर्स्ट पार्ट है पाकिस्तान का। शायद बैटिंग कोलैप्स हो रही है, मगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बॉलिंग पे, मुझे डर ये लग रहा है खुदा ना खास्ता वो भी कहीं कोलैप्स ना हो जाए। सो शायद एक और बॉलर, आज आपने क्या किया, खुशदिल शाह को ऐड कर लिया, और किसकी जगह पे किया, मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ की जगह पे किया, और आपने सुफियान मुकीम की जगह पे हारिस रऊफ को कर लिया। सो आपने एक ऑलराउंडर को निकाल के एक बैटिंग, कह लें ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर सकते हैं, बट आपने उस तरह से उनको नहीं रख रहे हैं। वैसे सलमान आगा ने आज ओवर किया, उन्होंने विकेट भी लिया है, उससे पहले 1-2 बाउंड्री लग गई उनको, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में थोड़ी मार खा रहा है। हमारी बैटिंग तो कोलैप्स हो रही है, मगर बॉलिंग में भी पाकिस्तान मार खा रहा है। 3 बॉलर्स के साथ आप अपनी जैसी टीमों को मुकाबला थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान जब बुरी तरह से हार रहा होता है, बीच में एक छोटी कमज़ोर टीम से जीतता है, तो थोड़ा सा मोमेंटम बन जाता है। बट आई डोंट नो हम कब तक माजी की एग्जाम्पल को लेके आगे चलते रहेंगे। ओवरऑल क्रिकेट देखें, हम बहुत बुरी खेल रहे हैं। ओमान के खिलाफ 160, 127, इंडिया के खिलाफ 46, 47 हमने यूए के खिलाफ की है। एटलीस्ट इन टीमों के खिलाफ तो 200 वाला हिंसा पार होना चाहिए था, अगर आप अपनी टीम को थोड़ा बेहतर रह रहे हैं। मुझे आज पता क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार इंडिया से हारे हो, ये सब मामला हुआ है, हमारे खिलाड़ी का आप आज रूप देखिएगा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा क्या हो चढ़ के, बट ट्रस्ट मी मुझे और फीकी लगी। इंडिया वाले मैच में जो लगा उससे भी ज़्यादा फीका लगा। रंग उड़े चेहरे के, पैनिक सिचुएशन, एक दूसरे के साथ लगता है कोई, मतलब मैं नहीं कह रहा कोई झगड़ा है, बट ऐसा लगता है कोई एक दूसरे को साथ नहीं दे पा रहा है, उठा नहीं रहा। क्यों, कौन उठाए, सभी गिरे हुए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट उठ नहीं पा रहे हैं। एक फ़खर जमान ने थोड़ी बेहतर इनिंग खेली है, वो भी 138 वगैरह की स्ट्राइक रेट के साथ 36 बॉलों में 6 ओवर में 50 किया, दो चौके 3 छक्के हैं, ठीक है, मगर वो नहीं बन पा रहा। मुझे लगता है हारिस रऊफ का एडिशन पाकिस्तान की पेस अटैक को थोड़ा बेहतर करेगा, स्पेशली जब इंडिया या श्रीलंका जिसके साथ भी आपका मैच पड़ता है उसके साथ आप आते हैं। बट एक बॉलर फिर कम है। आप 3 बॉलर के साथ, लाइक आप अबरार हैं, अबरार ने अगरचे अच्छी बॉलिंग की इंडिया के खिलाफ, बट 3 बॉलर की ट्राइका के साथ आप मैच को डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता है एक चौथा रेगुलर बॉलर ऐड होना चाहिए, फिर बाकी 5वें बॉलर का किरदार जो है वो आप उनके साथ कर लें। कहने को आप इंडिया का अब देखिए, अब तक का सबसे अच्छा सेट वो लगता है। पांड्या है, मगर उनके पास 3 ऑलराउंडर हैं, पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। उन 3 से वो 2 का काम ले रहे हैं ना, बाकी 3 उनके पास रेगुलर बॉलर हैं, जिसमें बुमराह बॉल करते हैं, साथ में कुलदीप यादव हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं। सो उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाता है जो हमें नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपने बाकी टीमों का भी देख लें, जब दूसरे ग्रुप की टीमें हमारे साथ लड़ेंगी, लाइक श्रीलंका और बाकी जो भी हमारे साथ आएंगी, हमें थोड़ा सा हमें ये कमी फील होगी कि हम बैटिंग में कोलैप्स कर रहे हैं और बैटिंग कम रन बनाती है, तो बॉलिंग ऑलरेडी हमारी वीक हुई है। 3 बॉलर के साथ जा रहे हैं, शायद ये कंपनसेट ना कर पाए। मुझे लगता है कि एक बॉलर और ऐड होना चाहिए और बैटिंग में से ऊपर से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और अनफॉर्चुनेट है कि आपकी बैटिंग जब रन नहीं करी तो आपके पास पीछे बेंच पर भी कोई बैट्समैन नहीं पड़ा हुआ। लाइक टॉप ऑर्डर हमारी नाकाम हो रही, कोई नहीं पड़ा, पीछे सैन तल्लत है, वो भी मिडिल ऑर्डर या आप उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। सो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ज़रूर है, बट इनमें से शायद सलमान आगा और फ़खर जमान को हिम्मत पकड़नी है और के लेग टीम का मोमेंटम, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। आज बॉलिंग से हारिस रऊफ के आने से थोड़ा सा वो लगा है, बट यूएई के खिलाफ करके हम इसको एग्जाम्पलरी नहीं बना सकते कि आगे भी हमारा इसी तरह सीन चलेगा। मुझे लगता है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के शोबों में मिलाकर आपको अपनी इंटेंट लेके आनी पड़ी। मैं इंटेंट चौके छक्कों वाले नहीं कह रहा, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगे कि आप किसी को आज मारने आए हैं, मतलब मैच हराने आए हैं, कुछ चढ़ के खेले, कुछ चेहरों पे ऐसे लगा फीकापन है सबके, सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे, किसी पे एक पे नहीं है कि यार जिस पे हो आज इनके चेहरों पर लाली लगी है, इन पे गुस्सा है, दिख रहा है कि आज कुछ बड़ा करना है। आई होप आगे इंडिया के खिलाफ संडे को ही मैच है, वो मैच पाकिस्तान को काफ़ी चेंज कर सकता है। अगर हम जीतते हैं तो बड़ी पोजीशन पाकिस्तान की चेंज करेगा और इस जीत का सब इंतज़ार करें, मगर डर यही है कि जिस तरह की हमारी बैटिंग और जिस तरह की बॉलिंग भी इवन के जो कॉम्बिनेशन है, शायद ये टास्क भी मुश्किल लग रहा है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।